डीपीके न्यूज, तेवर वही, अंदाज नया। भाजपा की ओर से मंगलवार को नहीं सहेगा राजस्थान अभियान का समापन किया जाएगा। इस दौरान जयपुर में सचिवालय का घेराव कर बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में भाजपा जुटी है। दूसरी ओर कांग्रेस भाजपा के इस अभियान को पिछले प्रदर्शनों की तरह फेल होने का दावा कर रही है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सोमवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जब भाजपा के साथ जनता नहीं है तो बार बार प्रदर्शन और ट्रैफिक जाम कर जनता को परेशान क्यों किया जा रहा है। इन इलाकों में रैली करके दिखाए भाजपा। खाचरियावास ने दावा किया कि मंगलवार को होने वाले भाजपा का घेराव फेल होगा, इसमें भीड़ नहीं जुट पाएगी। राजधानी जयपुर से खबर, जहां राजा पार्क स्थित राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी कार्यालय में आज चुनाव लड़ने की घोषणा हुई। प्रदेश अध्यक्ष किशोर टाक ने बताया कि पिछले 75 वर्षों से व्यापारियों की ओर से कोई भी पार्टी ध्यान नहीं दे रही, इसलिए अब राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी भी चुनावी मैदान में उतरेगी और 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने आगे कहा कि जब भी कोई पार्टी या सामाजिक संगठन समाज बंद का आह्वान करते हैं और बाजार बंद करवा देते हैं, जिसकी वजह से व्यापार पर असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो 60 वर्ष के व्यापारियों को पेंशन देंगे, 2000 यूनिट बिजली, व्यापारी क्रेडिट कार्ड, व्यापारी कर्ज माफी जैसे अनेकों कार्य किए जाएंगे। सर, ऑल इंडिया राजस्थान दुकान महासंघ की तरफ से आपने क्या क्या इसमें पॉइंट दिए हैं? अगर आपको मतलब सरकार नोटिस करती है, आप जब लोगों को जोड़ने में कामयाब होते हैं तो क्या क्या बिंदु पे काम करेंगे आप? जोड़ने में कामयाब नहीं, जोड़ दिए हैं हमने। कारण क्या है इसका कि भ्रम में नहीं रहे। 75 साल से पिछले जितने व्यापारी हैं, सरकार का खजाना भरने के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। सारे व्यापारी सरकार का खजाना भरते हैं, ईमानदारी से भरते हैं। बदले में आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, झप्पा हो, टप्पा हो, कोई भी हो, किसी ने भी किसी भी व्यापारी को 75 रुपए नहीं दिए हैं। इसलिए थक हार के व्यापारी खुद अब राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी बना के और अपने उम्मीदवार खुद खड़े करके राजनीति में उतर रहा है। हम नहीं चाहते हैं राजनीति में आना, हम व्यापार नीति वाले लोग हैं, लेकिन हमें मजबूर कर दिया, अतः हमें अब राजनीति में उतरना पड़ रहा है। राजस्थान की सभी 200 सीटों पे राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी अपने व्यापारी उम्मीदवार खड़े करेगी और हमारी जो मांगे हैं, जो बातें हैं, जो हमारा मैनिफेस्टो है, उसके अंदर मुख्य बातें सारी व्यापारियों को ही लेकर है कि जो हमें बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी, नहीं मिली। उसमें आपको 20 पॉइंट हैं, लेकिन मैं आपको 5-7 पॉइंट बता देता हूं। एक तो सारा रिटेल का बाजार ऑनलाइन से तबाह हो रहा है और ये राजनीतिक पार्टियां आराम से एयर कंडीशन में बैठी हैं। उनको चिंता नहीं है कि बाजार के बाजार तबाह हो जाएंगे, कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, इनको कोई चिंता नहीं है, क्योंकि ये कहते हैं हमारे को तो ऑनलाइन से हमारे टैक्स का पैसा मिल रहा है। आप चाहे मरो, चाहे आप दुकानें बंद करो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। तो ऑनलाइन से हम सारे व्यापारियों को छुटकारा दिलाएंगे, इसकी योजना हमारे पास है। दूसरा, 60 साल के जो व्यापारी हमारे हो जाते हैं उनको हम चाहते हैं पेंशन मिले। हम 60 साल तक ना तो कोई तनख्वाह लेते हैं, ना कोई छुट्टी लेते हैं, ना डीए लेते हैं, ना ओवर टाइम लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं। 60 साल तक हम सरकार का खजाना भरते हैं। तो हमारा अभी हक बनता है कि हम हमारे जो बुजुर्ग व्यापारी हो गए हैं उनको पेंशन मिले और वो अपनी बची हुई ज़िंदगी आराम से गुजारें। तीसरा, हम चाहते हैं कि किसानों की तर्ज पे जितने भी हमारे व्यापारी भाई हैं उनके बैंकों के लोन माफ़ किए जाएं। एक ये राजनीतिक पार्टियां ताकत दिखाने के लिए हमारे बाजार ज़बरदस्ती बंद करवा देती हैं। ऐलान कर देगी 28 तारीख को राजस्थान बंद रहेगा, 5-10 छोरे भेज देंगे मोटरसाइकिल लेके, वो घूम के बाजार बंद करवा देते हैं। अब उसमें होता यह है कि सारा बाजार बंद हो जाता है और हमारे हजारों कर्मचारी जो हैं उनकी तनख्वाह हम लोगों को देनी पड़ती है, जो पिछले 75 सालों से हम देते आ रहे हैं। व्यापार नहीं होता है उसका नुकसान अलग होता है।
उस दिन का किराया भी बेकार जाता है। लेकिन चलो कोई नहीं, हम अब ये चाहते हैं कि जो भी राजनीतिक पार्टी या कोई भी संगठन देश हित या कोई समाज हित को छोड़ के अगर बाजार बंद करवाती हैं जिससे उनकी पार्टी को, उनके संगठन को लाभ हो, तो ऐसे लोगों को चाहिएगा कि पहले वह जितने भी हमारे कर्मचारी हैं दुकानों पे काम कर रहे हैं उनके खाते में आप सीधा पैसा डाल दें या आप कलेक्टर के पास जमा करवा दें। उसके बाद ही आप बंद की घोषणा करें। आप दूसरे दिन, आज तो बाजार बंद करवाते हैं, दूसरे दिन अखबारों में फोटो खिंचवा देंगे राजस्थान बंद सफल रहा, और करोड़ों रुपया तनख्वाह का दुकानदारों की जेब से निकल जाता है। तो इसलिए हम ये चाहेंगे कि इसके ऊपर सबसे पहले कार्रवाई करें। आप बाजार बंद कराने से पहले जितने भी कर्मचारी हैं उनके वेतन का भुगतान ये राजनीतिक पार्टियां या जो संगठन बंद कराया है उसकी जिम्मेवारी होगी। मैं गुलशन भाटिया उर्फ गुल्लू जी पिछले 75 साल से आदर्श नगर राजा पार्क का व्यापारी हूँ। राजा पार्क बसा ही नहीं था, उससे पहले ही मैं आके बसा था और मैंने दुकानदारी करी थी। 75 साल की मेरी उम्र हो गई है और 70 साल से मैं व्यापारी हूँ। आज तक मुझे सरकार से 70 रुपये भी नहीं वसूल हुए। सारी ज़िंदगी मैंने लगा दी कमा कमा कर और सरकार का ही खजाना मैंने भर दिया। जितना मुझे मिलता है जीएसटी फीएसटी लगा के ये लोग ले जाते हैं, हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ता। आज तक कोई मुझे पूछने नहीं है कि भाई साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आज तक क्या बेच रहे हैं, क्या आपको मिलता है, क्या आप कमा रहे हो, किस तरीके से घर का गुजारा कर रहे हैं, कैसे बच्चे पल रहे हैं। कोई पूछने सुस लेने वाला नहीं है। सरकार है, खजाने लुटाई जा रही है, भरते हम लोग हैं, लुटाने पे लग रही है गहलोत सरकार की सरकार। पता नहीं लग रहा, आज ये कर दिया, आज इतने लाख का बीमा दे दिया, आज मोटरसाइकिल दे दी, आज मोबाइल बांट दिए, आज ये दवा दे दी, वो कर दिए। कोई पूछने करने वाला नहीं। तो मैं तो एक छोटा सा व्यापारी हूँ। व्यापारी के नाते ही कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को भी कोई पूछा जाए, हमारे पास भी आवे, कोई हमारी भी सुध लेवे। मैं इतना ही कह सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। शहर में बीती रात शाम से बारिश का दौर जारी है और देर रात्रि तक लगभग 50 mm जमकर बारिश हुई। आपको बता दें, बारिश की वजह से पूरे शहर के निचले इलाकों में पानी का भरा हुआ है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं शहर के देशवाली ढाणी के पप्पू शाह का रहवासी मकान बारिश रुकने के बाद अचानक ढह गया, जिससे 3 कमरे जमींदोज हो गए। हो रहे थे, बारिश आ रही थी, उसके बाद में लाइट चली गई। लाइट जाने के बाद में हम लोग बाहर आ गए। बाहर आने के बाद में आधे पौने घंटे बाद में ये मकान गिर गया। हम लोग चौक में सो रहे थे सब। अच्छा, आपको एकदम दराड़ की आवाज़ आई होगी? दम देने से आवाज़ आई, सब लोग हम चिमक के उठे, बच्चे लोग सब। सूरतगढ़ में इंदिरा सर्किल पर हो रहे फ्लाईओवर निर्माण के कारण सर्विस रोड न आने के कारण बारिश की वजह से इंदिरा सर्किल पर पानी भरने के कारण हालात खस्ता है। बाइक सवार पैदल राहगीरों को व भारी वाहनों का इंदिरा सर्किल पर जाम लगाने के कारण पूर्व विधायक अशोक नागपाल, भाजपा नेता किसान राकेश बिश्नोई, भाजपा नेता नरेंद्र खिंडाला सहित अनेक लोग धरना लगाकर विरोध प्रकट किया। मौके पर सिटी थानाधिकारी कृष्ण कुमार, ट्रैफिक इंचार्ज मूल सिंह शेखावत ने पहुंचकर ठेकेदार व प्रदर्शनकारी दोनों पक्षों में वार्ता करवाकर सर्विस सड़क का काम शुरू करवाया। सूरतगढ़ की हम खबर दिखा रहे हैं। एमबीएल कंपनी की मनमर्जी, एमबीएल कंपनी का जो यहाँ पे टोल है वहाँ पे भी अपनी मनमर्जी करते हैं। इनके जो यहाँ के कर्मचारी हैं वो किसी के नंबर नहीं दे रहे, और जो टोल के ऊपर कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती है तो जो कर्मचारी है वहाँ के जो इंचार्ज है उनके नंबर तक नहीं देते, और उनके बार बार प्रशासन ने बुलाकर उनको जो ये सर्विस लाइन के लिए जो बोला गया था, यहाँ के जो बुरे हालात हैं इंदिरा सर्किल से लेकर आगे जो बुरे हालात है, एमबीएल कंपनी का जो काम चल रहा है। तो आप एमबीएल कंपनी से हो क्या? हम वर्कर हैं एमबीएल वर्कर जी। तो यहाँ मैनेजमेंट कौन देखता है? यहाँ पे मैनेजमेंट हमें अभी आज ही दिन पहले ही दिन आए हैं, हमें नहीं पता है कौन मैनेजमेंट करता है। पहला एमबीएल कंपनी में कितना टाइम हो गया वो काम करते हुए? अभी पहला दिन है, फर्स्ट दिन है। आपका फर्स्ट दिन है एमबीएल कंपनी ज्वाइन किए हुए? जी जी सर, मेरा फर्स्ट दिन है। तो पहले वाले कहाँ गए? पहले वाले रिजाइन दे के अपना घर चले गए। वो तो घर चले गए, लेकिन यहाँ की जो स्थिति है आपने देखा नहीं, यहाँ की क्या हालात है? आज तो सर मैं ये पहला दिन है, इसलिए मैं वर्क करने के लिए आया हूँ सर। इधर पहला ही दिन है मेरा।
पहले इसके मतलब पहले आपने यहाँ के जो हालात देखे हैं, कैसे हालात थे यहाँ पे? वो तो हालात तो दिख ही रहा है सर। ये इसी खड्डे भरने के लिए हम लोग आए ये थे। गलती किसकी है? ये तो है गलती है किसकी कंपनी- गलती है? आपकी कंपनी की गलती नहीं है? है क्यों नहीं है? एमबीएल कंपनी के कर्मचारी बोल रहे हैं एमबीएल कंपनी की गलती है। उनकी जो गलती है उसकी उनकी वजह से यहाँ पे दो घटनाएं, बड़ी बड़ी घटनाएं हो चुकी है यहाँ पे। तो एमबीएल बार बार यहाँ पे कर्मचारी चेंज करके भेज दी जाती है और यहाँ पे जो सुनाई नहीं हो रही, क्योंकि जो यहाँ के जो टोल है, टोल के ऊपर भी मनमर्जी चलती है इनके। गाड़ियाँ कम से कम 15-20 मिनट जो गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी रहती है। और जो यहाँ के जो सूरतगढ़ निवासी हैं, टोल के जो पास में जो लोग निवास करते हैं, उनका भी टोल फ्री नहीं है। तो यहाँ के जो अभी किसान नेता राकेश बिश्नोई यहाँ पे पहुंचे हैं, एमबीएल कंपनी के जो मैनेजमेंट है उनसे फ़ोन पे वार्ता कर रहे हैं। यहाँ की जो स्थिति है, बार बार प्रशासन ने यहाँ पे उनको बुलाकर यहाँ की जो सर्विस लाइन के लिए बार बार बोला था, लेकिन यहाँ सर्विस लाइन नहीं बनाई। इसकी वजह से बड़ी जो घटनाएं यहाँ पे हुई। और अभी जो जैसे ही वहाँ पे धरना लगा तो एमबीएल कंपनी ने यहाँ पे काम शुरू किया, तुरंत प्रभाव से स्टार्ट किया यहाँ पे जी। टोल पे वर्कर नहीं रख रखे, गुंडे रख रखे इन्होंने टोल के ऊपर। अवैध वसूली कर रहे हैं, अवैध वसूली कर रहे हैं। ये यहाँ से रोडें खराब हो रखी है और वहाँ अवैध वसूली कर रहे हैं। रोड की हालात खराब, फिर भी टोल लिया जा रहा है। नितिन जी, टोल की हालात मतलब रोड की हालात खराब है। बीकानेर से लेकर यहाँ की तो बात करेंगे, बड़े बड़े खड्डे हैं, पानी भर जाता है। जो बिरद वाले हेड की बात करेंगे, वहाँ पे भी पानी भरा रहता है। तो मतलब जो टोल लिया जा रहा है, किस चीज़ का लिया जा रहा है? टोल की बात तो पास सुनो, टोल की बात है वो आपकी सही है, ठीक है। बाकी यहाँ के जो लोकल नेता हैं, ठीक है, जो एमएलए हैं यहाँ का, ठीक है, जो मान लो भारतीय जनता पार्टी की हो गई, जैसे कांग्रेस हो गए, बड़े नेता जो है उनकी वजह से आज ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। अगर वो चाहते या वो आते, उन्होंने शहर का 1% जायजा नहीं लिया। जब वोट लेने की बात आते हैं तो सब्जियां फिरते हैं, ठीक है। और अब ये शहर का, पूरे शहर का मुद्दा है। इस जो पार्षद है यहाँ के, मेरे साथी राकेश जी बिश्नोई है, जो यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है, उनका फर्ज बनता है आए। और इनको दिक्कत ऐसे नहीं हो रही क्यों बड़े नेता बोल नहीं रहे, ठीक है, ये सोचा वो चुप हो जाएंगे, ठीक है। बाकी शहर की जनता का और युवा साथियों का भरपूर सहयोग है। और जब तक ये सर्विस रोड नहीं बनाएंगे तो आगे काम नहीं चलने देंगे। जय हिंद, जय भारत। तो काम रुकवा दिया गया एमबीएल कंपनी का भी यहाँ पे, क्योंकि एमबीएल कंपनी काफ़ी टाइम से यहाँ पे काम कर रही थी। ये पुलिया का जो निर्माण है, मतलब लंबे टाइम से जो निर्माण चल रहा है, लेकिन अभी तक इसका निर्माण पूरा नहीं हुआ। यहाँ की जो सूरतगढ़ की जनता है उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो शहर का जो आधा हिस्सा है वो इस पुलिया के इस साइड के अंदर है। पार्टी का बड़ा नेता आता है ना, तो यही सड़क रातों रात में तैयार हो जाती है इनकी। स्थानीय जो नेता है सूरतगढ़ के, उन पे सीधा आरोप, जो स्थानीय विधायक है उन पे सीधा आरोप पार्षदों के द्वारा। यहाँ के जो हालात है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा। और यहाँ के जो हालात है, आज जनता को जो परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो कहीं न कहीं दोषी वो भी है। लगातार हमारे चैनल है उसके साथ जुड़े रहिए। लगातार यहाँ की जो पल पल की जो खबर है हम आपको दिखाएंगे, यहाँ की अपडेट दिखाएंगे। अभी काम बंद कर दिया चुका है, जहाँ का काम बंद हो गया। और राकेश बिश्नोई फ़ोन पे वार्ता कर रहे हैं, जो यहाँ के एमबीएल के जो अधिकारी हैं उनसे बात चल रही है, फ़ोन पे वार्ता चल रही है, उनसे बात करेंगे भी जो यहाँ के हालात है। एमबीएल कंपनी से बार बार वार्ता हुई, प्रशासन की वार्ता हुई, फिर भी मनमानी, उनकी गलती की वजह से यहाँ पे बड़े जो 2 घटनाएं भी हुई यहाँ पे। अभी फ़ोन पे वार्ता हुई है, तो राकेश जी क्या वार्ता हुई फ़ोन पे एमबीएल कंपनी के? एमबीएल कंपनी के सीनियर अधिकारियों से बातचीत हुई है। उन्होंने बोला है कि जहाँ भी सड़क निर्माण के अंदर जहाँ भी टूट फूट है उसको सही करवाए जा रहे। 2-4 दिन जो बारिश का समय है उसके निकलने के बाद दोनों साइड की पूरी रोड कंप्लीट करेंगे। आज शाम को 6 बजे को अधिकारियों ने दिया कि अधिकारियों ने बोला है कि हम आके पब्लिक से मिलेंगे, यहाँ के पार्षद उनसे मिलेंगे। तो राकेश जी, प्रशासन की बात करेंगे। प्रशासन जैसे अभी गगर के अंदर पानी आया, तो गगर जो फ्लड के जो अधिकारी हैं, वहाँ पे जो झाड़ियाँ उगी थी गगर फ्लड के अंदर, तो उसकी वजह से जो वहाँ पे जो कैलियाँ आके फंस गई, उसकी वजह से जो पानी का दबाव है वो पीछे से ज़्यादा बढ़ गया। वो कई गांव है उनको नुकसान भी हुआ उस चीज़ उसको लेकर, और रंग महल को खतरा बढ़ चुका था। तो कहीं न कहीं जो प्रशासनिक अधिकारियों की बात करेंगे। बार बार एमबीएल कंपनी के अधिकारियों से यहाँ पे बात हुई, एडीएम कार्यालय में बात हुई, मतलब इस सर्विस रोड को लेकर अभी तक आश्वासन दिया जा रहा है। तो ये आश्वासन पे कब तक चलेगा? पहली बात तो कि ऐसी कंपनी को टेंडर दिया गया जो पहले से ब्लैक लिस्ट थी। इस कंपनी के पास में कोई भी साधन नहीं है कि सड़क को बना सके। पहले ब्लैक लिस्ट दिया गया, धरना प्रदर्शन कई बार किया, दोनों साइडों की रोड बनवाई। आज वापस वो स्थिति होगी कि पिछले 5 सालों के अंदर
भी राजस्थान सरकार के 5 साल गुजरने वाले हैं। पूर्व की सरकार में ये घोषणा हुई थी, 5-7 साल बाद में ज्यों का त्यों पड़ा है। अभी MBL के जो भी अधिकारी आए हैं उनसे बातचीत हुई है। शाम को 6 बजे का यहाँ के पार्षद मुद्दे सभी को लेके यहाँ की पब्लिक के बीच में उनसे मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। और जब तक इस सड़क के दोनों साइडों की सर्विस लाइन का, पाइप लाइन का काम नहीं हो जाता, हमारा संघर्ष जारी तो धरना लगता है, काम 2-3 दिन चलता है, बाद में फिर बंद कर दिया जाता है। आपने पहले भी वहाँ पे रोड की मांग उठाई थी और रोड के हालात की बात करेंगे, टोल लिया जा रहा है MBL कंपनी के द्वारा। रोड के हालात खस्ता हालात है, फिर भी टोल लिया जा रहा है। ये सारी बात आज करेंगे 6 बजे कि जब तक दोनों सर्विस लाइन पूरी राज्य स्तर तक सड़क कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक टोल की व्यवस्था इसको बंद करेंगे। निःशुल्क टोल को करवाया जाएगा। अगर यहाँ का प्रशासन और टोल के कर्मचारी अगर कोई गलत व्यवहार करते हैं, आंदोलन को मजबूत करेंगे। लेकिन जब तक सड़कों का निर्माण पूरा नहीं हो जाता तब तक टोल भी बंद रखने का काम करेंगे। तो टोल के जो टोल लिया जा रहा है उसको लेकर एक बड़े आंदोलन की तैयारी। तो राकेश बिश्नोई ने बताया अगर राज्य स्तर तक ये रोड कंप्लीट नहीं होती तो एक बड़ा आंदोलन हम करेंगे और टोल को बंद कराएंगे। लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। यहाँ की जो सूरतगढ़ की जो खबर है लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। हमारे कैमरामैन शौकी के साथ मैं सुभाष चौधरी। आज मकराना में भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल के द्वारा जयपुर में हो रहे नई सहेगा राजस्थान के तहत कांग्रेस सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सचिवालय घेराव के जयपुर चलने का आह्वान किया। मकराना शहर मंडल अध्यक्ष घनश्याम सोनी व जिला कार्यकारिणी सदस्य राजेंद्र व्यास के नेतृत्व में बोरावट रोड वार्ड नंबर 1 में शक्ति केंद्र में नई सहेगा राजस्थान के प्रोग्राम में निमंत्रण देते हुए शहर मंडल माहेश्वरी सर्वेश्वर सानिध्य व शक्ति केंद्र संयोजक भगवान काबरा ने भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते हुए भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता सुबह 9 बजे जयपुर चलने का आह्वान किया। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए DPK न्यूज पर। राजस्थान